नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मॉनसून के एक्टिव होते ही भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम बदला तो लोग घूमने निकल पड़े। इसी बीच राजस्थान के जयपुर में आमेर की पहाड़ियों पर घूमने गए लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। 11 जुलाई को कुछ लोग आमेर महल के वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे कि तभी बिजली गिर पड़ी। 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोग पहाड़ी से नीचे भी गिर गए। जब यह घटना हुई उस समय कई टूरिस्ट सेल्फी ले रहे थे और फोटोग्राफी कर रहे थे। राजस्थान में कई और जगह पर भी आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी। बताया जा रहा है कि इस आसमानी कहर से राज्य में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के कोटा में आसमानी बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं धौलपुर जिले में 3 बच्चों की जान चली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। यहां अलग अलग जगह पर 41 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई है। कानपुर देहात और फतेहपुर में 5, कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद में 3 और उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कानपुर नगर, प्रतापगढ़, हरदोई और मिर्जापुर में एक व्यक्ति की जान चली गई है और 22 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ 200 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हो गई है। फिरोजाबाद के 3 गांव में 3 लोगों की जान चली गई। शिकोहाबाद में 2 किसान पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे कि तभी बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। एक गांव में किसान बकरी और गाय चरा रहा था। उसी दौरान बिजली गिरने से 42 बकरी, 1 गाय और 1 बैल की मौत हो गई। अब बात करते हैं आकाश से गिरने वाली बिजली की। कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को लाइटिंग कहते हैं। जब आसमान में बादल तेजी से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं तो वे आपस में टकरा जाते हैं। इससे उनके बीच घर्षण पैदा होता है। घर्षण होने से अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आती है। इस दौरान हमें तेज कड़क आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। यह आकाशीय बिजली पृथ्वी पर पहुंचने के बाद एक ऐसे माध्यम को तलाशती है जहां से वो गुजर सके। अगर ये आकाशीय बिजली के खंभे से संपर्क में आती है तो वो उसके लिए कंडक्टर का काम करता है, लेकिन उस समय अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाता है तो उसकी जान तक चली जाती है। ऐसे हालात में वो इंसान उस बिजली के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। आकाशीय बिजली की प्रक्रिया कुछ सेकंड के लिए होती है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा वोल्ट का करंट होता है कि इंसान की जान लेने के लिए काफी है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी 12.5 किलोवाट से ज्यादा चार्ज की होती है। जब ये जमीन पर गिरती है तो अपने ऊपर रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसीलिए आकाशीय बिजली के गिरने से बड़े बड़े पेड़ तक गिर जाते हैं। दोपहर के वक्त इसके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो उसे केवल बिजली का चमकना या गरजना कहेंगे, लेकिन बिजली अगर धरती से या धरती पर किसी चीज से टकराए तो वो बिजली का चमकना गरजना तो होगा ही, बिजली का गिरना भी कहलाएगा। आकाशीय बिजली गिरने से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। आकाशीय बिजली ज्यादातर बरसात के दिनों में गिरती है। इसकी चपेट में वो लोग आते हैं जो खुले आसमान के नीचे हरे पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, पानी के करीब होते हैं या फिर बिजली और मोबाइल के टावर के नजदीक होते हैं। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है, जिन्हें आसानी से ठीक भी नहीं किया जा सकता। इस बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसी के साथ आकाशीय बिजली से व्यक्ति अपंग हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आकाशीय बिजली से कैसे बचाव किया जा सकता है। आकाशीय बिजली एक चीज पर 2 बार नहीं गिरती। रबर, टायर या फोम इससे बचाव कर सकते हैं। लंबी चीजें भी आकाशीय बिजली से बचाव करती हैं। अगर कोई नाव चला रहा हो तो बाहर आ जाना चाहिए। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। ऐसे समय में बिजली की चीजों से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, फोन, धातु के पाइप,
स्टोव आदि। जिस समय बिजली कड़क रही हो उस समय मोबाइल या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचें। अगर आप खुले मैदान में हैं तो जल्दी से जल्दी किसी बिल्डिंग में जाकर खड़े हो जाएं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।